ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 30 जून 2025। तो मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। सुना? ज्ञान से बाबा हमें शुद्ध खुशबूदार फूल बना रहे हैं। कांटा खुद भी नहीं बनना है, व्यर्थ बातों में नहीं पड़ना है और कांटों के साथ रहना भी नहीं है। ठीक है, उसे सभा में नहीं लाना है, क्योंकि कहते हैं ना, जीवन की यात्रा रोमांचक तब बन जाती है जब हम अपनी कमजोरियों को चुनौती देते हैं। कभी कभी हमारे दुश्मन हमारे दोस्त की तुलना में हमें बेहतर सिखा देते हैं। इसलिए सकारात्मक रूप से चुनौतियों को स्वीकार करें, क्योंकि जो हमारा पेपर लेता है ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ा शुभ चिंतक बन जाता है। क्योंकि उस पेपर में समझने की, सहनशीलता की हमारे अंदर असीम सी शक्ति आ जाती है। तो फिर वो दुश्मन होते हुए हमारा सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। ठीक है, तो नकारात्मक से कैसे सकारात्मकता को निकाल लेना है, आशावादी होने के गुण स्वयं में विकसित करें और सभी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति रखें। तो ऐसा खुशबूदार फूल भगवान हमें बना रहे हैं, क्योंकि कांटों के बीच से भी उसमें से खुशबू ले लेना, फूल बन जाना, खुद को खुशबूदार रखना, ईश्वर से योग करते रहना, यही बहुत बड़ी कला है। ठीक है। प्रश्न, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। तो याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। जो याद की यात्रा की मेहनत करते हैं बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में उनको बराबर रहेगा कि हम वापस लौट रहे हैं, हमें खुशबूदार फूलों का बगीचा अर्थात सत्युग स्वर्ग में जाना है। हाँ, तो खुद भी बनते हैं और बनाते भी हैं। कहते हैं ना कि जीवन एक खेल है। जीवन एक खेल है। हम पिछली चाल को बदल नहीं सकते, लेकिन अगली चाल को तो बेहतर बना सकते हैं। हाँ, अपने आप को बचा सकते हैं। ओम शांति। बागवान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी है, ये नई बात है ना। कोई नया अगर सुने तो कहेंगे यह क्या कहते हैं, बागवान फूल आदि ये सब क्या है? ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में सुनी नहीं। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हो बागवान खिवैया को अब यहाँ आए हैं, यहाँ से पार ले चलो। बाबा कहते हैं याद की यात्रा पर रहना है। अपने को आप ही देखो, हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सतोप्रधान अवस्था तक पहुंचे हैं। अपने आप की चेकिंग करनी है। जितना सतोप्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। कहाँ तक हम पहुंचे? सारा मदार याद की यात्रा पर है। खुशी भी चढ़ी रहेगी। जो जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतना उनमें खुशी आएगी। जैसे इम्तहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट समझ जाते हैं ना हम कहाँ तक पास होंगे। यहाँ भी ऐसे है, हर एक बच्चा अपने को जानते हैं कि हम कहाँ तक खुशबूदार फूल बने, कितनी खुशबूदार बन फिर औरों को बनाते हैं। ये गाया भी जाता है, कांटों का जंगल है, वह है फूलों का बगीचा। कलयुग है कांटों का जंगल और सत्युग है फूलों का बगीचा। मुसलमान लोग भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, समझते हैं वहाँ एक बगीचा है, वहाँ जो जाता है वो खुदा उसको फूल देते हैं। मन में जो कामना होती है वो पूरी करते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि कोई फूल उठा कर देते हैं। जैसा जिसकी बुद्धि में है उनको वैसा समझ में आता है, वैसा उनको दिखता है। सही बात है ना? जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बाबा कहते हैं भक्ति तो आधा कल्प चलना ही है, ज्ञान है ही नहीं। वेदों आदि का बहुत मान है। कहते हैं वेद तो हमारे प्राण है। अभी तुम जानते हो वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है। ज्ञान है बीज। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो, खुशबूदार बनते हो। यह तुम्हारा बगीचा है। यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहें, क्योंकि यहाँ विकार में कोई जाते नहीं तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं है। कांटा है कलयुग में, अभी है पुरुषोत्तम संगम युग, इसमें कांटा कहाँ से आए? अगर कोई कांटा बैठा है, कांटे जैसा व्यक्ति बैठा है तो सोचो अपना ही नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि इंद्र सभा है ना, इंद्र सभा में कांटे वाले मनुष्य नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो बस समझना है। मुख्य मुख के नाम पुखराज परी, नीलम परी आदि पड़े हैं। वही फिर नौ रत्न गाए जाते हैं, परंतु ये कौन थे ये किसको भी पता नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ है, 84 का चक्र भी बुद्धि में है। शास्त्रों में तो 84 लाख कह दिया है। मीठे मीठे सिके रहते बच्चों को बाबा ने समझाए हैं। तुमने 84 जन्म लिए,
भगवानुवाच बच्चों प्रति मामेकम याद करो। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। कांटे नहीं बनो, यहाँ सब मीठे मीठे फूल है, कांटा नहीं। हाँ, माया के तूफान तो आएंगे, माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा लेती है। और कई बच्चे ना तो उसमें फंसे ही रहते हैं, निकलना ही नहीं चाहते, क्योंकि उसकी आदत जो पड़ जाती है ना, फिर पछताते हैं कि अरे हमारी तो सारी कमाई चट हो गई। यह है बगीचा, बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। इस बगीचे में भी कोई तो फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं। सब जाते हैं देखने, यहाँ तुम्हारे पास कोई देखने तो आएंगे नहीं। तुम कांटों को कोई क्या मुंह दिखाएंगे? क्योंकि कांटे बन गए ना तो क्या ही मुंह दिखाएंगे, अपना ही चेहरा आईना में नहीं देख सकेंगे। हाँ, तो फिर मिलेगा भी क्या? ठीक है। और बाबा कहते हैं कि सत्युग में ना राजा में ही पावर रहती है, वजीर आदि से राय लेने की दरकार नहीं रहती है। नहीं तो राय देने वाला अपने को बड़ा समझेगा, है ना, कि हम नहीं तो क्या नहीं है। वहां भगवान भगवती को राय की दरकार ही नहीं है, वजीर ही नहीं चाहिए, वजीर वाला पोस्ट ही नहीं है। सब पतित होते हैं। भारत की ही बात है और कोई खंड नहीं जहाँ राजाए राजाओं को माथा टेकते हैं। यहाँ ही दिखाया जाता है ज्ञान मार्ग में पूज्य, ज्ञान मार्ग में पुजारी बनते हैं। हाँ, तुम बच्चों को बाबा पर लव है, बाबा भी बच्चों को लव करते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ, ये भी पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और ही कांटों से फूल बने। भारत महादानी गाया हुआ है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। बाबा ने समझाया है आत्मा ही रूप बसंत है, बाबा भी रूप बसंत है। इसमें सारा ज्ञान है, ज्ञान का सागर है परमपिता परमात्मा, वो अथॉरिटी है ना। ज्ञान का सागर एक बाबा है, इसलिए गाया जाता है सारा समुद्र स्याही बनाओ तो भी वो खूटने वाला नहीं है। तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है, माया को शक्ति है दुर्गति में ले जाने की। अब बाबा की शक्ति है सदगति में ले जाने की, तो किधर जाना है? हाँ, माया की तरफ मुंह करोगे तो माया ही खींच लेगी। और कहते हैं ना, जिसे अपनी गलती कभी न दिखे उससे बहस करना मूर्खता है। कई आत्मा को होता है कि उनसे तो गलती हो ही नहीं सकती, तो उससे बहस करना मूर्खता है। चाणक्य ने कहा था मूर्ख से विवाद और कुएं में आवाज लगाना दोनों ही व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं होगा। तो बस बुद्धि से चलिए, विवेक से चलिए। बाबा आगे बोल रहे हैं कि आत्मा को काल नहीं खा सकता, आत्मा अकाल मूर्त का ये तख्त है। हमारा बाबा भी अकाल मूर्त है। काल तो शरीर को खाता है, आत्मा को थोड़ी खाता है। हम्म? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। और सत्युग में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वहां तो सुख ही सुख है। इसलिए गाते भी है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। भगवान को बुलाते ही नहीं है। रावण राज में कितना दुख है, बाबा तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर वहां आधा कर कोई पुकारते ही नहीं। जैसे लौकिक पिता बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे, खुद वान पर अवस्था लेते हैं। सब कुछ बच्चे को देकर कहेंगे अभी हम सत्संग में जाते हैं, कुछ खाने के लिए भेजते रहना। दुनिया वाले पिता बच्चों को कहते कुछ भेज देना, हम तो सत्संग में जाते हैं। परंतु यह बाबा शिव बाबा तो नहीं कहेंगे ना। यह तो कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको विश्व की बादशाही देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे, हम थोड़ी ही कहेंगे खाने के लिए भेजना। बहुत सुंदर बात ना। बाबा ने शरीर लिया ही नहीं कि वो अपने मुख से खाए। जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे वस्त्र बनाए, इतने भोजन बनाए, इतनी तरह की सुंदरता दी, फूल दिए, लेकिन बाबा ने किसी को छू सकता है ना कुछ खा सकते हैं। किसके लिए? हम बच्चों के लिए ना। बाबा ने शरीर लिया ही नहीं। मीठे मीठे बच्चे को बाबा विश्व की बादशाही दे देते हैं। लौकिक बच्चों का तो फर्ज होता है बाबा की संभाल करना। हाँ, पर बाबा यहाँ तो कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी, मैं ही तुम सबकी संभाल करता हूँ। हाँ? मनुष्य को निष्काम हो न सके, भूख मर जाए, हम थोड़ी भूख मरेंगे, क्योंकि मैं तो भूखता हूँ। बाबा कह रहे मैं थोड़ी भूखे मरूंगा। तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर मैं जाता हूँ विश्राम करने। फिर हमारा पाठ बंद हो जाता है, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होता है। भक्ति मार्ग में बाबा सबको साक्षात्कार कराते हैं ना, शक्तियाँ देते हैं ना। जड़ मूर्ति को बाबा किरणें भेजते, ऊर्जा भेजते। बाबा देखो कैसे कमाल करते हैं, जो मनुष्य को देवता और रंग को राव बना देते, राजा बना देते। अभी बेहद के बाबा से तुम सौदा करते हो, कहते हो बाबा हमको रंग से राव बनाओ, यह तो बहुत अच्छा ग्राहक है। फिर बाबा आगे बता रहे बरोबर ये महाभारत लड़ाई भी है।
सब खत्म हो जाएंगे, बाकी भारतवासी ही रहेंगे, फिर तुम विश्व पर राज करते हो। अभी बाबा तुमको पढ़ाने आए, वही ज्ञान सागर, यह भी खेल है, इसे मुझने की बात ही नहीं है, माया तूफान में लाएगी। बाबा समझाते हैं, लेकिन डरो मत, बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे, वह भी तब जब बाबा की गोद लोगे। जो जितना बाबा की गोद चढ़ेंगे, माया भी बहुत गिराने की कोशिश करेगी। हाँ, गोद लेने के बाद ही तूफान जास्ती लगता है, इसलिए घबराना नहीं है। कमजोर बनोगे तो प्रजा में आ जाओगे। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, रूप बसन बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो दूसरों को भी पढ़ानी है। दूसरी पर किसी बात में मूंझना व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है, मैं किस प्रकार का फूल हूँ, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। वरदान है, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप बनते। तो दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभवों की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरी रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की उंगली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है, सदा स्मृति में समर्थी स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार पिता ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्वगुणों के स्तंभ बनो। सुना, ब्रह्मा पिता को फॉलो करो, स्तंभ बनकर दिखाया, पिलर बन गए। और कहते हैं, मानव स्वभाव का दूसरा नियम, लोग दिखावे के पीछे खुद को छुपा लेते हैं। लोग दिखावे के लिए पीछे खुद को छिपा देते हैं। स्लोगन है, साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। साधन सेवाओं के लिए होता है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। अव्यक्त इशारे में आज की पॉइंट है, जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसका अंश फैल जाता है, वह एटम बम है। और यह आत्मिक बम, इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा, सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ, स्मृति स्वरूप बनो, तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ओम शांति बाबा।